Hello, my dear friends. Welcome to Mura Academy. We had a little bit of break of almost 1 week. I hope you have not wasted this 1 week and you have revised your entire understanding of journal very properly. So today I am going to start with the subject of accountancy and the topic of ledger. Fourth topic in the subject of bookkeeping and accountancy. Very interesting topic, that is ledger. So here you will see how that तराजू is going to be tallying perfectly. वो जो वेइंग मशीन जैसा रहता है दुकानदार के पास, सब्जी वाले के पास, अभी आजकल तो डिजिटल वाला भी रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने टाइप का वेइंग मशीन की बात कर रहा हूँ. तराजू जैसा रहता है जिसको दो पलड़े रहते हैं. तो ये दो पलड़े कैसे रहेंगे अकाउंट्स के अंदर अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. सो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक लेजर. हम किसकी बात कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो तरीके के होने वाले हैं. सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा रहने वाला है? जर्नल, नहीं तो सब्सिडरी बुक्स. सर आपने जर्नल तो सिखाया है लेकिन सब्सिडरी बुक्स अभी तक सिखाया हुआ नहीं है. मुझे पता है लेजर के बाद नेक्स्ट टॉपिक सब्सिडरी बुक्स का ही रहने वाला है. सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट सिंप्लीफाइड जर्नल्स. जर्नल को हम स्पेशलाइज करके अगर बनाएंगे तो बन जाता है सब्सिडरी बुक्स. तो जर्नल का स्पेशलाइजेशन मतलब सब्सिडरी बुक्स है, वो जर्नल का ही पार्ट है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और जो दूसरा बुक है उसको बोलते हैं लेजर, जिसके बारे में आज अपने को पढ़ाई करने का है. जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. वहाँ पे मैंने सब्सिडरी बुक्स ऐसा भी लिखा हुआ है ना, इसके लिए मैंने वो बुक्स शब्द यूज़ किया हुआ है. तो यहाँ पे जो प्लूरल यूज़ करने का कारण क्या है? बिकॉज आई एम यूजिंग नॉट जस्ट जर्नल, आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग सब्सिडरी बुक्स. इसके लिए मैंने बोला कि इट इज़ बुक्स ऑफ, दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. और लेजर को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री. मतलब एंट्री घूम के पहले किधर जाएगा? जर्नल में, और जर्नल से घूम के कहाँ पे आएगा? लेजर में. और लेजर में एंट्री आने के बाद आगे किधर भी एंट्री को फिर से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. एंट्री का फाइनल स्टॉप, एंट्री का लास्ट स्टॉप कौन सा है? लेजर है. एंट्री का ओरिजिन कहाँ से होगा? जर्नल से. और एंट्री का डेस्टिनेशन कौन सा है? लेजर. निकलेगा जर्नल से, पहुँचेगा लेजर में, काम खत्म. दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ एनी जर्नल एंट्री और एनी अकाउंटिंग एंट्री. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के लिए नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अपने को ये आने वाला रहता है कि और एक शब्द यूज़ करते हैं लेजर के लिए. इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. देयर इज अ चांस दैट सम ऑफ यू मे गेट कन्फ्यूज कि सर एक्चुअली स्पीकिंग अभी आपने ऊपर बोला था कि जर्नल क्या है? जर्नल हमारा प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, और अभी नीचे बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है. मैं बोलूँगा यस, ये प्राइमरी है. और ये प्राइमरी बुक ऑफ क्या है? एंट्री है. और ये प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल बुक ऑफ कौन सा है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है. मैंने ऐसा नहीं बोला है कि लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, नहीं. प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री या फिर प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री किधर है? जर्नल के पास ही है. जर्नल में एंट्री प्रिंसिपल कहाँ है, प्राइमरी कहाँ है, फर्स्ट कहाँ पे होता है? तो जर्नल के अंदर होता है. और वो किसका है? एंट्री का बात चालू है. लेजर किसके बारे में बात करेगा? एंट्री के बारे में बात नहीं करेगा. एंट्री के लिए लेजर कौन है? सेकेंडरी है. लेकिन अकाउंट के लिए लेजर कौन है? प्राइमरी है. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से एक बार बोलता हूँ. एंट्री के लिए प्राइमरी मतलब एंट्री पहले जाएगा तो कहाँ पे जाके बैठेगा? हमेशा जर्नल के अंदर जाके बैठेगा, उधर से ही आगे जाना चालू करेगा. लेकिन अकाउंट का जन्म पहले कहाँ पे होगा? जर्नल के अंदर नहीं होगा. अकाउंट का जन्म हमेशा लेजर के अंदर होगा. नहीं सर, हम तो जर्नल के अंदर एंट्री करने के टाइम बोलते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऐसा कुछ एंट्री रहेगा तो हमने बोला था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. मतलब जर्नल के अंदर अकाउंट लिखा जाता है. यस, जर्नल के अंदर अकाउंट ये शब्द का स्पेलिंग लिखा जाता है, लेकिन वो अकाउंट बनाया किधर जाता है? तो अकाउंट बनाने का जगह कौन सा है? लेजर. सो ऐसा सोचिए कि आपके पास दो अलग अलग बुक्स है, बड़े बड़े रजिस्टर्स है, बड़े बड़े नोटबुक्स है. एक बुक का नाम क्या है? जर्नल. उस जर्नल में हमारा फॉर्मेट अलग चलेगा, वहाँ पे हम लोग एंट्रीज 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 बनाते जाएंगे. और दूसरा एक बुक रहेगा, उसका नाम रहेगा लेजर. और लेजर के अंदर हम लोग अकाउंट 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 बनाना चालू करेंगे. आई होप यू कैन विजुअलाइज नाउ व्हाट इज हैपनिंग. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एंट्री एंट्री एंट्री. और यहाँ पे क्या बन रहा है? अकाउंट अकाउंट अकाउंट. लेजर में कौन बन गया? अकाउंट बन गया. जर्नल में कौन बन गया? एंट्री बन गया. इसके लिए जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री एंड लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एंड सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि एंट्री का
बाद में अल्टीमेट जर्नी लेजर के अंदर जो अकाउंट बनाए हुए हैं उधर जाके पोस्टिंग करके चुप बैठने वाला है। तो ये याद रखना है अपने को। जर्नल के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नहीं तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बट शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? एंट्री, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेजर के लिए शब्द कौन सा है? अगर एंट्री ये शब्द यूज करोगे तो बोलना पड़ेगा सेकेंडरी, और अकाउंट ये शब्द यूज करोगे तो बोलना पड़ेगा प्रिंसिपल। आई होप यू कैन विजुअलाइज नाउ। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जर्नल। जर्नल के लिए हमेशा क्या बोलना पड़ता है? एक ही शब्द है, कौन सा? एंट्री। और उसके लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज होता है? फिर प्राइमरी शब्द ही यूज होता है। लेकिन लेजर के लिए अगर आप अकाउंट शब्द यूज करोगे तो अलग सिचुएशन है, और एंट्री शब्द यूज करोगे तो अलग सिचुएशन है। लेजर अकाउंट के लिए क्या है? लेजर अकाउंट के लिए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, और एंट्री के लिए क्या है? सेकेंडरी एंट्री का पोजीशन है, सेकेंडरी एंट्री का बुक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। जर्नल में हमेशा सिर्फ एंट्री होता है, और इसके लिए जर्नल को हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। लेजर में अकाउंट भी बनते हैं, और अकाउंट के अंदर एंट्री का पोस्टिंग भी होता है। अकाउंट सबसे पहले लेजर में बनने की वजह से लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और एंट्री वहाँ पे आके ख़त्म होने की वजह से, एंट्री का जर्नी वहाँ पे ख़त्म होने की वजह से उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। ओके, सो लेट अस नाउ कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। अभी अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है ठीक से देखेंगे। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या बोलते हैं? देखो, सबसे पहले क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट्स बनेगा। डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस याद है ना आपको? मैंने सिखाया था कि अकाउंटेंट तो चित्रगुप्त है नहीं, तो जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे सब जगह पे अकाउंटेंट जाना पॉसिबल है नहीं। इसके लिए वो क्या बोलेगा? जो भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा जिम्मेदारी है कि ट्रांजैक्शन करते करते आप साथ में क्या कर लो प्लीज़? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो। डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। टैक्स इनवॉइस रह सकता है, पेमेंट वाउचर रह सकता है, और पेमेंट रिसीट बन सकती है। तो अलग अलग टाइप के वाउचर्स बन सकते हैं। कैश वाउचर्स रहेगा, और जर्नल प्रॉपर रहेगा, जर्नल वाउचर रहेगा। बेसिकली अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, कौन से दिन को ट्रांजैक्शन किया है, कितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन है, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दोज डिटेल्स आर कंप्लीटेड। एंड बाद में ट्रांजैक्शन किसने ऑथोराइज किया था, ट्रांजैक्शन किसने एग्जीक्यूट किया है, किसने इसको रिकॉग्नाइज किया कि बाबा ठीक है मुझे पैसा मिला है या फिर मैंने पैसा दिया है, वगैरह वगैरह, उसका भी सिग्नेचर ले लो प्रूफ के लिए। दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। एक बार डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके हो गया तो आएगा किसके पास? अकाउंटेंट के पास। और अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करेगा? अभी एंट्री करेगा। एंट्री, हाँ, पहले एंट्री करने के लिए उसको क्या लगेगा? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री लगेगा। और प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री मतलब उसको क्या लगेगा? जर्नल लगेगा। जर्नल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। मतलब 1 तारीख का ट्रांजैक्शन जर्नल में पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का। कौन सा ट्रांजैक्शन बड़ा है, कौन सा ट्रांजैक्शन छोटा है, उसके हिसाब से जर्नल में उसका जगह लोकेशन फिक्स नहीं होता है। ट्रांजैक्शन बड़ा रहेगा तो भी ठीक, छोटा रहेगा तो भी ठीक, जिस दिन को हुआ है उसके हिसाब से उसका ऑर्डर क्रिएट होगा। जो पहले हुए थे वो पहले लिखे जाएंगे, जो बाद में हुए हैं वो बाद में लिखे जाएंगे। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जर्नल के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन में जिस अकाउंट को डेबिट हुआ है उसका भी नाम लिखना पड़ता है, और जिस अकाउंट को क्रेडिट हुआ है उसका भी नाम लिखना पड़ता है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स बोथ द इफेक्ट्स। आई रिपीट, अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स बोथ द इफेक्ट्स एंड इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द नरेशन। नरेशन मतलब क्या है? छोटा सा एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन। सो नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहने वाला है। नंबर 2 दोनों इफेक्ट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट भी लिखाए जाने वाले हैं उसी बुक के अंदर। एंड नंबर 3 उसके साथ नरेशन लिखा जाने वाला है। उसके बाद में जर्नल का हर एक पेज का हम लोग टोटलिंग करते हैं, और वो टोटल शुड टैली। दिस इज द बेसिक थिंग विच वी हैव कंसिडर्ड फॉर जर्नल। उसके बाद में अभी आज का टॉपिक चालू होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। लेजर में क्या रहेगा? सबसे पहले लेजर नाम का एक बुक ऐसा सोचो, रजिस्टर ऐसा सोचो। तो ये एक अपना लेट अस से रजिस्टर है, ओके। उसके अंदर ये अलग अलग पन्ने हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। मेरा ड्राइंग इतना कुछ खास नहीं है, आप मेरे ड्राइंग की तरफ मत देखिए प्लीज़। हाँ, ये अपने अलग अलग पन्ने हैं, ओके। एक के ऊपर एक पन्ने इसके हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। तो एक एक पन्ना मतलब शायद एक एक लेजर अकाउंट रहेगा। जर्नल के अंदर क्या रहता है? जर्नल के अंदर सिर्फ हम लोग लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं और एक के नीचे एक एंट्री लिखते हैं। लेजर में नंबर 1 हम एक एक पन्ने को अलग अलग नाम दे के रखते हैं। जर्नल में हर एक पेज को नाम दिया हुआ नहीं है। लेजर में हर एक पेज को नाम दिया जा सकता है, और उस नाम को क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। लेजर में अकाउंट का जन्म हो गया,
लेजर में अकाउंट का जन्म हो गया, उसका स्पेशल घर वहाँ पे बना के दिया हुआ है, दैट्स वाई लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल से उठाने का है और बाद में लेजर के अंदर लेके जाने का है। तो पहले पूछना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। फिर लेजर नाम के बड़े बुक में, ठीक से सुनिएगा, लेजर नाम के बड़े बुक में कौन सा पन्ना है जिसके ऊपर ये लेजर अकाउंट है। आई रिपीट, लेजर नाम के बड़े बुक में लेजर क्या है, दो अलग अलग टाइम पे यूज होगा। जब मैं सिर्फ शब्द यूज करता हूं लेजर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रजिस्टर। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड लेजर अकाउंट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट वन पेज इन दैट बुक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। जब सिर्फ लेजर शब्द यूज किया जाता है तो समझ जाने का मैं पूरे बुक की बात कर रहा हूँ, और जब मैं लेजर अकाउंट ऐसा शब्द यूज करता हूँ तो समझ जाने का मैं उस बड़े बुक के अंदर के एक पन्ने की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे उस पन्ने पे उस अकाउंट का घर बना के दिया हमने कि वो तू यहाँ पे रहे, अभी हमेशा हम तुझे मिलने का रहेगा तो हम लोग इस बड़े बुक के अंदर इस पेज के पास आके तुझे मिलने को जाएंगे। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जैसे ही तुम्हारा जर्नल में एंट्री करके हो जाएगा, फिर तुमको उसका इफेक्ट देने के लिए तुमको लेजर के अंदर जाना पड़ेगा। लेजर मतलब बुक। फिर इतने बड़े बुक में कहाँ पे जाऊँ, तो पूछने का कि ये अकाउंट जो अफेक्टेड है उसका नाम क्या है। इस जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट को अफेक्ट हुआ है उनके नाम क्या है। फिर वो नाम वाला अकाउंट हमारे लेजर नाम के बड़े बुक में कौन से पन्ने पे बनाया हुआ है, उस पन्ने पे के ऊपर जाओ और वहाँ पे जाके डेट वाइज एंट्री करो। जर्नल में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसा कंटिन्यूस पेजेस चलते जाता है, डेट वाइज लिखते जाते हैं। लेजर में पहले पेज पे शायद कैश अकाउंट रहेगा, दूसरे पेज पे शायद कैपिटल अकाउंट रहेगा, तीसरे पेज पे शायद सेल्स अकाउंट रहेगा, चौथे पेज पे शायद परचेस अकाउंट रहेगा। अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट रहेंगे। और पहला ट्रांजैक्शन अगर कैश और कैपिटल का रहेगा तो उसका एंट्री कहाँ पे होगा, कैश अकाउंट के अंदर होगा और कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। सर कैसे होगा एंट्री, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, आज सिखाने वाला हूँ। आज अभी बेसिक लॉजिक सिखाऊंगा और कल के लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करके दिखाऊंगा, तो आराम से समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, सो द लॉजिक इज, अब मैं क्या करूँगा, पहले कैश का ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में लिखा, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन अगर सपोज परचेसेस का रहेगा, क्रेडिट परचेस का रहेगा, तो अभी कैश अकाउंट के पन्ने को छोड़ देने का और कैपिटल अकाउंट के पन्ने को छोड़ देने का। सर नहीं, उधर बहुत सारा जगह खाली बाकी है। जर्नल में हम ऐसा नहीं करते थे। जर्नल में हम लोग एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते जाते थे। पूरा पन्ना खत्म होने के बाद नेक्स्ट पन्ना, वो खत्म होने के बाद उसके अगला पन्ना, वो खत्म होने के बाद उसका अगला पेज, ऐसे ही अपना चलता था। मैं बोलूँगा अभी यहाँ पे पेज खत्म होने तक आगे नहीं जाऊँगा, ऐसा मत बोलो। जब इस पेज का एंट्री आएगा तो इस पेज में आऊँगा, जब अगले पेज का एंट्री रहेगा तो अगले पेज में जाऊँगा। मुझे पेज खत्म करने तक अगले पेज को नहीं जाने का ऐसा कंडीशन लेजर में नहीं है। लेजर में इंपॉर्टेंट क्या है, जिस अकाउंट का ट्रांजैक्शन है उस पन्ने के ऊपर ही उसका एंट्री होना चाहिए, दूसरे पन्ने के ऊपर उसका एंट्री नहीं होना चाहिए। सो नंबर 1, चेक व्हाट इज द लेजर बुक। नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑन विच पेज विच अकाउंट इज रिटन। In that account, write the entries of that account in a date wise manner. सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, इतना याद रखो कि लेजर में हम लोग एंट्री के नीचे एंट्री, एंट्री के नीचे एंट्री, ऐसा कंप्लीट एक पेज खत्म, फिर दूसरा पेज, फिर वो खत्म, फिर तीसरा पेज, ऐसा नहीं करते हैं। हर एक पेज को हमने एक सेपरेट नाम दिया रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल परचेस अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, और कैश अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट, और रमेश अकाउंट, और सुरेश अकाउंट, और आनंद अकाउंट, और अभय अकाउंट वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक एक अकाउंट का एक एक पन्ना रह सकता है। या फिर एक ही पन्ने के ऊपर दो अलग अलग अकाउंट भी रह सकते हैं कि आधा पन्ना वेजेस का, आधा पन्ना सैलरी का हो सकता है। इट डिपेंड्स। तो हमको ढूंढना पड़ता है कि बाबा अपना वो अकाउंट कौन से पेज पे है और वो पेज पे उसका एंट्री करने का, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखने का जर्नल के अंदर। अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट का अफेक्ट ही नहीं हुआ है, दूसरे किसी अकाउंट का अफेक्ट हुआ रहेगा, तो दूसरे किसी अकाउंट के पेज पे जाने का। तब ये नहीं बोलने का सर इधर नीचे जगह खाली है, एम्प्टी है, इसको क्या करूँ, रहने दो, बाद में जब इसको फिर से एंट्री करना पड़ेगा तब यहाँ पे वापस आएंगे। लेकिन जब तक ये पन्ना नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं जाऊँगा। ये हट कहाँ पर करने का, जर्नल में, लेजर में नहीं। लेजर बोलने का ये अकाउंट का एंट्री है क्या, फिर इस अकाउंट में आता हूँ। ये अकाउंट की एंट्री नहीं है तो इस अकाउंट पे जगह खाली होने के बावजूद उसको छोड़ दूंगा और ढूंढूंगा अकाउंट किधर है,
जिसका मुझे एंट्री करना है, उस पेज पे जाके फिर डेट वाइज एंट्रीज करूँगा। और जर्नल में हम लोग क्या करते थे, जब पेज खत्म हो जाएगा तो टोटलिंग करते थे, बैलेंस नहीं निकालते थे, अपना दोनों डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम टैली होता था, काम खत्म। लेजर में हम क्या करेंगे, जब पीरियड खत्म होगा, पीरियड मतलब 1 महीना, नहीं तो 6 महीने, नहीं तो 1 साल, ऐसा पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग लेजर अकाउंट का टोटलिंग करेंगे। और देर इज नो गारंटी कि लेजर अकाउंट अभी टैली होगा। किसी के मन में एकदम लाल सिग्नल बजना चालू हो जाएगा, सर ऐसे कैसे टैली नहीं होगा, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यस, वेरी परफेक्ट, आपको परफेक्टली रूल याद है, फरहाल का पैसे वाले ने क्या सिखाया था करके, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना याद रखो, हर एक लेजर अकाउंट अपने आप टैली होने वाला नहीं है, उसमें डिफरेंस आने वाला है, और उस डिफरेंस का अमाउंट अपने को लिख के रखने का है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। और क्योंकि हम लोग लेजर अकाउंट को क्लोज करने के टाइम वो बैलेंस कैलकुलेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोजिंग बैलेंस। थोड़ा अटपटा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे देखिए। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, ये जो लेजर अकाउंट के अंदर अलग अलग बैलेंसेस आए हुए हैं, उनका सबका हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट कागज का एक पन्ना है, कागज का एक टुकड़ा है, उसका हमने एक स्टेटमेंट बनाया हुआ है बस, और उसमें वो लेजर के सब बैलेंसेस लिखेंगे एक के नीचे एक, और उसका टोटलिंग करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बाद में टैली होने वाला है। लेजर अकाउंट के अंदर का बैलेंसेस का लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट का नाम रखूंगा ट्रायल बैलेंस, और वो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। हर एक लेजर अकाउंट टैली होगा इसका गारंटी नहीं है, कुछ लेजर अकाउंट टैली भी हो जाएंगे, कुछ लेजर अकाउंट टैली नहीं होंगे। जो टैली नहीं होंगे उसमें बैलेंस आएगा, उस बैलेंस का नाम रखूंगा क्लोजिंग बैलेंस, और फिर ऐसे सभी क्लोजिंग बैलेंस का एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट का नाम रखूंगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। जर्नल में हर एक पन्ना टैली होना चाहिए, लेजर में हर एक अकाउंट टैली होना ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। कोई कोई अकाउंट टैली हो भी जाएंगे, कोई कोई अकाउंट टैली नहीं होंगे। जो टैली हो जाएंगे उनका टेंशन नहीं है, जो टैली नहीं होंगे उनका बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नाम रखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और फिर उस क्लोजिंग बैलेंस का मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, उस स्टेटमेंट का नाम रखूंगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड का कॉलम और क्रेडिट साइड के कॉलम का जो भी कुछ टोटल आएगा वो सेम रहना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट वी आर थिंकिंग ऑफ। सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग documents, then we went into the book of prime entry, then we went into the book of principal book of account, and then we went into the statement called as trial balance. इस तरह से अपना सिस्टम पूरा चलने वाला है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल भी क्या है, बेसिकली एक बुक है, और लेजर भी क्या है, बेसिकली एक बुक है। जर्नल भी एक बुक है और लेजर भी एक बुक है, लेकिन जर्नल के अंदर डायरेक्टली क्या आना चालू होता है, एंट्रीज आना चालू होता है। तो जर्नल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजैक्शन को देखो, उसके डेट को देखो, और बाद में उसका एंट्री करो, काम खत्म। और एंट्री करने के टाइम उसके दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करो। दिस इज हाउ जर्नल इज क्रिएटेड। एक के बाद एक, जब तक पूरा पन्ना खत्म नहीं होगा तब तक अगले पन्ने पे जाने का नहीं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नल। वैसे जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर में ये भी बुक है, और लेजर के अंदर हर एक पन्ने को हम क्या बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन। कभी कैश अकाउंट रहेगा, कभी कैपिटल अकाउंट रहेगा, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दुनिया भर के अकाउंट बन सकते हैं। और कैश अकाउंट एक बार बना दिया ना तो बार बार कैश अकाउंट नहीं बनाने का है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए फिर से नया नया कैश अकाउंट नहीं बनाने का है। कैश अकाउंट बना के रखा ना, अभी सब कैश के ट्रांजैक्शन उधर ही लिखने के हैं। बैंक के सब ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट एक ही बार बना के उसके अंदर सब लिखने के हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल में पेजेस है, लेकिन पेजेस को हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि सर ये पहला पेज, ये आधा लिख के हो गया, इसको छोड़ देता हूँ, फिर सेकंड पेज, फिर इसको छोड़ के डायरेक्टली 10th पेज पे जाता हूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक तुम्हारा फर्स्ट पेज खत्म नहीं होगा तब तक सेकंड पेज पे जाने का नहीं, सेकंड पेज खत्म नहीं होगा तब तक थर्ड पेज पे जाने का नहीं, 10th पेज तो कब जाओगे, 9th पेज तक खत्म होने के बाद 10th पेज पे जाओगे। दैट इज़ हाउ जर्नल वर्क्स। और लेजर क्या बोलेगा, अब बुक खोल दिया ना, चलो फर्स्ट पेज कैपिटल अकाउंट बना के रखा, चलो नेक्स्ट सेकंड पेज कैश अकाउंट, चलो बना के रखा, चलो थर्ड पेज। मतलब हर एक पेज को हमने अलग अलग नाम दे के रखा हुआ है। फिर पहला एंट्री अगर कैश का और कैपिटल का है तो कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर दिया। अगला एंट्री सपोज परचेस अकाउंट और मिस्टर ए अकाउंट का है, जस्ट एग्जांपल, ए के पास से गुड्स परचेस किया था, वी हैव परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। तो एंट्री क्या होता है, याद है ना आपको, गुड्स आर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट, ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू ए अकाउंट।
बाबा लोग भूले नहीं ना रहे, भूलना मत है प्लीज़। ओके, सो द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। फिर बोलूँगा अरे पहला पेज तो किसका है, कैपिटल का है, दूसरा पेज किसका है, कैश का है। तो परचेस अकाउंट का पेज किधर है, वो हमारा 95th पेज है, जस्ट एग्जाम्पल। तो सीधा 95th पेज पे जाने का। सर बीच के सब पेज छोड़ दो, अभी रहने दो, क्योंकि तुमने परचेस अकाउंट 95th पेज पे बनाया ना, तो डायरेक्टली गो टू 95th पेज। ए अकाउंट किधर है, सर वो हमारा 210 नंबर का जो पेज है उसके ऊपर ए का अकाउंट है, तो डायरेक्टली जब मार के 210 नंबर के पेज पे जाओ। जर्नल में अलाउड ही नहीं है, जर्नल बोलेगा जब तक 209 पेजेस खत्म नहीं होंगे तब तक 210 को चालू मत करो। हम यहाँ पे क्या कर दिए, जैसे बुक आया लेजर का, तो हमने हर एक पेज को अलग अलग अकाउंट बना के रखा है, और अपने को ढूंढने का है कौन से अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे डायरेक्टली जाके जम मारने का है। सो सबसे पहले क्या आता है, अकाउंट, उस अकाउंट के अंदर फिर डेट देखने का है, उधर एंट्री करने का है, और हर एक अकाउंट में उस ट्रांजेक्शन का एक ही इफेक्ट आता है, दोनों इफेक्ट आने वाले नहीं रहते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया, एक ही इफेक्ट देख के कैसे चलेगा, टेंशन मत लो, बताता हूँ, बट इतना याद रखो, हर एक अकाउंट में किसी भी ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट आता है, दोनों इफेक्ट एक ही लेजर अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। एक इफेक्ट एक लेजर अकाउंट के अंदर आता है और दूसरा इफेक्ट दूसरे लेजर अकाउंट के अंदर जाता है। नहीं समझा, टेंशन मत लो, आएगा आएगा, सिर्फ इतना याद रखो, हर एक अकाउंट के अंदर किसी भी एंट्री का एक इफेक्ट आता है, एक इफेक्ट एक अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट दूसरे अकाउंट में, ये हमारा सिस्टम चलने वाला है। ओके, सो नाउ लेट अस थिंक अबाउट अगेन व्हाट इज़ द फॉर्मेट। ये अपना जर्नल का फॉर्मेट था, आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन द फॉर्मेट, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, और एक था LF। LF का फुल फॉर्म याद है क्या आपको, लेजर फोलियो। ओके, तो ये LF का फुल फॉर्म है आपका, लेजर फोलियो। और बाद में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, वो एक फेंट लाइन ड्रॉ करने को मैंने आपको सिखाया हुआ था, फेंट लाइन के राइट साइड में 3 डिजिट लिखने का है, और बाद में लेफ्ट साइड में बाकी का अमाउंट लिखने का है, वो सब चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली है। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ जर्नल, आई होप यू नॉट फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर थिंग। वहाँ पे हम एंट्री कैसे करते थे, याद है कि आपको, डेट कॉलम में डेट लिखने का, बाद में फिर वो नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, उसके आगे क्या लिखने का, DR शब्द लिखने का, एंड नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, उसके आगे CR शब्द लिखने का नहीं, बट उसके पहले 2 शब्द लिखने का रहता है, तो 2 सो एंड सो अकाउंट। और जनरली वो जब 2 लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज करने का, उसको थोड़ा सा अंदर लेके आने का, ऊपर वाले लाइन के एग्जैक्टली नीचे रखने का नहीं, उसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेके आने का उसको, दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड। फिर एक नरेशन लिखने का, ये भी हमने देखा हुआ था। सर ये तो समझ में आ गया, अभी लेजर कैसे बनता है, सर ये तो जर्नल का फॉर्मेट हो गया, और लेजर का फॉर्मेट क्या है, चलो फिर देखिए, ये है अपना लेजर का फॉर्मेट। सर ये तो स्कूल का टेबल्स का याद आ गया, हम लोग पहाड़े बोलते थे ना, बोलते ना टेबल्स, 2 1 2 2 2 2 वैसा करके, ऐसा कुछ तो दिख रहा है, नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से है। ठीक से देखिए कॉलम कैसे है, आपको क्या करना है, आपको आपके नोटबुक को, पेज को फोल्ड करना है, नोटबुक का जो पेज रहेगा उसको फोल्ड करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐसे उसके 2 साइड होने वाले हैं। तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द मिडल पॉइंट। आपने पेज को जो फोल्ड किया है उसका लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट है और राइट हैंड साइड में एक पार्ट है, और वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। सो 4 कॉलम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 कॉलम्स ऑन द राइट हैंड साइड, ऐसे अपने को कंसिडर करने का है। मतलब वी आर गोइंग टू यूज द फुल पेज नाउ, वी आर गोइंग टू फोल्ड द पेज at the central point, and on the left hand side of that central point we are going to have 4 columns, right hand side we are going to have another 4 columns. So this is how the ledger format is prepared. तो ये कैसे बनता है देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं फिर DR, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं DR, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं CR। DR मतलब क्या, डेबिट, और CR मतलब क्या, क्रेडिट। मैं याद रखने के लिए, मैं जब 11वीं में था मैं क्या बोलता था, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर। ओके, तो आपको अगर अच्छा लगता रहेगा तो आप वैसे याद रखिए। और कॉलम कौन से बन जाए देखो, डेबिट साइड में ये जो साइड है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जर्नल में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं थे, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम थे। जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम थे, लेजर में डेबिट अमाउंट का भी कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट का भी कॉलम है, लेकिन वो एक दूसरे के साइड साइड में नहीं बैठे हुए हैं। डेबिट अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड में चला गया है, मतलब लेफ्ट साइड में, और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड में चला गया है, मतलब राइट साइड में चला गया है। कॉलम कौन से हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, इधर क्या था LF, इधर क्या है JF, भूलना मत। ओके, तो ये JF का कॉलम बन जाएगा और बाद में अमाउंट कॉलम आएगा। सो LF मतलब क्या, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मतलब क्या, लेजर का पेज नंबर।
और JF मतलब क्या, जर्नल फोलियो, मतलब क्या, जर्नल का पेज नंबर, कि ये एंट्री जर्नल के कौन से पेज में मिलेगा, उसका नरेशन अपने को कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ये सब चीज़ें डेबिट साइड में आएंगी। एंड सेम थिंग्स ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अगेन JF एंड अमाउंट। दिस अमाउंट कॉलम ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स क्रेडिट अमाउंट एंड दिस अमाउंट कॉलम रिप्रेजेंट्स डेबिट अमाउंट। सबको समझा कैसे बोल रहा हूँ मैं वो? सो लेजर का फॉर्मेट कैसे बनेगा, जर्नल जैसा नहीं बनेगा। जर्नल में क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लेजर में क्या बनेगा, पेज को फोल्ड करो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम, राइट हैंड साइड में 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अभी LF नहीं बोलने का, JF मतलब क्या, जर्नल फोलियो, एंड अमाउंट। अभी फिर से डेबिट अमाउंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेबिट साइड का ही है, मतलब ऑटोमेटिकली डेबिट अमाउंट ही बन गई। फिर से क्रेडिट अमाउंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट साइड में आया है, मतलब क्रेडिट अमाउंट ही रहने वाला है। ओके, सो डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, दिस इज ऑफ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड ऑन द लेजर। लेकिन सर अभी समझेगा कैसे ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है कि परचेस अकाउंट है कि रमेश अकाउंट है कि सुरेश अकाउंट है कि वेजेस अकाउंट है, समझेगा कैसे? मैं बोलूँगा शाबाश, मतलब तुमको परफेक्टली समझ में आ रहा है कि किस तरह से वर्किंग करना है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से जर्नल में ऊपर हम लिखते थे हमेशा इन द जर्नल ऑफ, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द लेजर ऑफ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में यहाँ पे डायरेक्टली अपना कॉलम हेडिंग आता था, ऐसा लेजर में डायरेक्टली कॉलम हेडिंग नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, लेजर अकाउंट का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंसिडर दिस इज नाउ लेट अस से कैश अकाउंट, and this is let us say in the ledger of Anand, this is in the journal of Anand, just example, मेरे ही जर्नल की बात करता हूँ। तो सपोज मेरे पास अगर कैश सेल्स हुआ रहेगा, मैं बोलूँगा ठीक है, डेट कौन सा है, लेट अस से आज का डेट कंसिडर करेंगे, लेट अस से 1 अप्रैल 23 को, 1 अप्रैल 23 को क्या हो गया है, कैश सेल्स हो गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, just example 5000 being goods sold for cash. suppose same transaction, same date 1/4/23, वेजेस पे किया रहेगा, मैं बोलूँगा ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जस्ट एग्जाम्पल 500 रुपीज़ का वेजेस पे किया है, बीइंग वेजेस पेड 500। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है मेरे लेजर में। मैं बोलूँगा कौन सा अकाउंट बनाया, मुझे एक्चुअली स्पीकिंग 3 अकाउंट बनाने चाहिए थे। एक कैश अकाउंट, वो तो मैंने बना के दिया है, ऊपर से सेल्स अकाउंट बनाना चाहिए था, और मैंने वेजेस भी अकाउंट बनाना चाहिए था। लेकिन अभी पहला लेक्चर होने की वजह से मैं अभी सारे के सारे अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ कैश अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि पोस्टिंग कैसे करना है। तो जर्नल में एंट्री करके हो गया, प्राइमरी एंट्री हो चुका है, अब क्या करना है, सेकेंडरी एंट्री करना है, नहीं तो प्रिंसिपल अकाउंट के बुक में जाके बैठना है। उसको बोलना है पहला एंट्री कौन सा भैया, पहला एंट्री है कैश अकाउंट B2 सेल्स अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट नाम के अकाउंट में जाना है, तो ढूंढना पड़ेगा कैश अकाउंट का पेज कौन सा है। तो ये पेज नंबर सपोज जस्ट एग्जांपल 70 नंबर का पेज नंबर है, जस्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, कैश का पेज नंबर 70। और ये जर्नल जो है ना, ये सपोज जर्नल का पेज नंबर 5 रहेगा, जस्ट एग्जांपल, जर्नल का पेज नंबर 5 रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, जर्नल के 5 नंबर के पेज पे जो पहला एंट्री आया है, उस एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जर्नल के 5 नंबर के पेज के पहले एंट्री ने बोला कैश अकाउंट को डेबिट करो, जर्नल के 5 नंबर के पेज के पहले एंट्री ने बोला कैश अकाउंट को डेबिट करो। कैश अकाउंट है किधर, कैश अकाउंट है किधर, तो कैश अकाउंट अपना अकाउंट के बुक में है। अकाउंट का बुक कौन, लेजर, तो लेजर के पास चले जाना, लेजर के पास जाके ढूंढना कि किधर है तुम्हारा कैश अकाउंट, वो पेज नंबर 70 पे है। तो 70 नंबर पेज पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 5000 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा। 5000 रुपये से डेबिट करेंगे, नाम रखेंगे 1423, और क्या बोलेंगे, अभी देखो हाँ, कैश अकाउंट के डेबिट में फिर से कैश का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करो, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट, और JF क्या लिखूंगा, 5, क्योंकि ये 5 नंबर का पेज पे था।
समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर कोई डायरेक्टली लेजर के बुक में आया, पेज नंबर 70 पे चला गया, उसने देखा कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिख के रखा है 2 सेल्स, अमाउंट है 5,000, बोलता है सर मुझे ये एंट्री ज़रा ठीक से देखने का, किधर मिलेगा इस एंट्री को देखने के लिए, क्योंकि ये तो उस एंट्री का एक इफेक्ट है। मैं बोलूँगा वो एंट्री को देखने का तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। बोलता है इसी पेज, इसी बुक का 5 नंबर पेज, इस बुक का 5 नंबर पेज नहीं, ये तो लेजर नाम का बुक है। अभी जर्नल नाम के बुक में 5 नंबर के पेज पे जाओ, वहाँ पे जाके आपको एंट्री देखने को मिलेगा, उसका नरेशन देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे लिखा है फिर से एक बार क्या है, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब जर्नल के 5 नंबर के पेज पे सेकंड एंट्री ने बोल के रखा है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। मैंने वेजेस अकाउंट तो नहीं बनाया, बट कैश अकाउंट बनाया, कैश को क्रेडिट करो करके बोल के रखा है। मैं जाऊंगा कैश अकाउंट में और लिखूंगा 1423 को क्रेडिट कर रहा हूँ, लेकिन किसकी वजह से, वेजेस की वजह से। सो बाय वेजेस अकाउंट, पेज नंबर क्या है 5, अमाउंट कितना है 500, और यहाँ पे लेकर रखूँगा पेज नंबर क्या है 70। क्या है, समझ सके कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ जर्नल एंड इन केस ऑफ लेजर। जर्नल में प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है और लेजर में प्राइमरी और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। अकाउंट में देखो इस एंट्री में इधर डेबिट इफेक्ट था और क्रेडिट इफेक्ट था, अकाउंट में सिर्फ डेबिट इफेक्ट ही आया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट किधर जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। मैंने सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है, इसके लिए आपको सेल्स अकाउंट का सेकंड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब जब मैं कल का लेक्चर चालू करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको दोनों अकाउंट का इफेक्ट दिखाने को सिखाऊंगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके बाद में क्या करने का रहता है, कैश अकाउंट अगर महीना खत्म हो गया तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट का टोटलिंग करना पड़ेगा। कैश अकाउंट को टोटलिंग करूंगा, बोलूँगा टोटल कितना है, 5,000 है। नहीं सर टोटल 500 है, मैं बोलूँगा नहीं 500 रुपये का टोटल नहीं है, 500 रुपये का टोटल नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं अपने आप को ज़रा शिफ्ट कर लेता हूँ। यस, टोटल 5,000 का ही है। सर ऐसे कैसे होगा, टोटल 5,000 का कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल सर। अरे बाप रे, चलो एक मिनट है, जस्ट बहुत सारा अलग अलग चीज़ें चेंज हो गया इधर का। या 5,000 रुपये का अपना ये टोटल है। नहीं सर ऊपर देखो ना, क्रेडिट साइड सिर्फ 500 रुपये ही है। मैं बोलूँगा ठीक है, इसका मतलब अभी 4,500 रुपया यहाँ पे टैली करने के लिए एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा और वो बन जाएगा मेरा बैलेंस, और वो क्रेडिट साइड में है, मतलब उसको बोलूँगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और ये कब रहेगा, 30 अप्रैल 2023 को रहेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फिर से अपने आप को ज़रा शिफ्ट करूँगा और फिर आपको इस बैलेंस को नीचे लेके आने को सिखाऊंगा। यहाँ पे आके बोलूँगा व्हाट इज़ द डेट, 1/5/23, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद 1 मई आने वाला है, तो 30 अप्रैल के बाद 1 मई 23 को बोलूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना हो जाएगा 4,500। जब अकाउंट को क्लोज करता हूँ तो बोलने का कैरीड फॉरवर्ड, जब अकाउंट को फिर से अगले महीने में रीओपन करता हूँ तो बोलने का ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो कैरीड फॉरवर्ड। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? डेबिट में लिखने का रहेगा तो टू भूलना मत, और क्रेडिट में लिखने का रहेगा तो बाय भूलना मत। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बहुत सारा अलग अलग पॉइंट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नंबर 1 कौन है, जर्नल, नंबर 2 क्या है, लेजर। जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। लेजर क्या है, लेजर को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एंट्री के हिसाब से देखने का रहेगा तो इट इज़ अ सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, और अकाउंट के हिसाब से देखने का रहेगा तो इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर में पन्ना खत्म होने के बाद में अगला पन्ना, पेज खत्म होने के बाद में अगला पेज, पान संपल्यावरती मग पुढचं पान, असं काही करायची गरज नाही। एव्हरी पेज मे बी डेडिकेटेड टू वन स्पेसिफिक अकाउंट। तो जब उस अकाउंट का एंट्री रहेगा तो ही उस पेज पे जाने का, वरना नीचे का पेज ब्लैंक रहेगा तो भी चलेगा, बट उस अकाउंट में तब जाने का जब उसका एंट्री है। नेक्स्ट पार्ट, जर्नल में एंट्री करो और जर्नल से एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करो।
लेजर का फॉर्मेट कैसे रहेगा? जर्नल के जैसा नहीं रहेगा। लेजर के फॉर्मेट के लिए क्या करना पड़ेगा? पेज को फोल्ड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर। डॉक्टर मतलब डेबिट एंड कंपाउंडर मतलब क्रेडिट। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम कौन से रहेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। और राइट हैंड साइड के कॉलम कौन से रहेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। अब वो अमाउंट को फिर से डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में डाले हुए हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। लेजर में जब अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करने का रहता है तो नाम के पहले रहना चाहिए शब्द टू, और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करने का रहेगा तो वहाँ पे नाम के पहले शब्द रहना चाहिए बाय। फिर अकाउंट को टैली करने का जो साइड हैवी रहेगा उसका टोटल दोनों साइड में लिख देने का। अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटलिंग 5,000 था और क्रेडिट साइड का टोटलिंग 500 था। इसका मतलब 5,000 बड़ा है, इसके लिए 5,000 को दोनों साइड में लिख दिया है। और फिर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया, उसका अमाउंट कितना है? 4,500। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके बाद में फिर पूछने का बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आया है। अगर डेबिट में आ रहेगा तो उसको टू बोलना पड़ेगा, क्रेडिट में आ रहेगा तो उसको बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन जब तुम अकाउंट को क्लोज करते रहोगे तो उसको बोलने का कैरिड फॉरवर्ड, और जब तुम अकाउंट को ओपन करते रहोगे तो उसको बोलने का ब्रॉट डाउन। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच आई हैव टॉट यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी कल मैं एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। आज अभी सिर्फ याद रखना कि डॉक्यूमेंट से निकल कर हम लोग लेजर के पास कैसे पहुँचे। लेजर का स्पेशलिटी क्या है? एक पन्ना जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा पन्ना चालू नहीं करूँगा। ये रूल लेजर को लगता नहीं है। लेजर में 1 पेज में भी डेडिकेटेड फॉर 1 सिंगल अकाउंट, और उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन रहेंगे तो ही उस पेज को यूज़ करने का, वरना यूज़ करने का नहीं। लेजर को 2 साइड रहते हैं। डेबिट साइड के अंदर हम हमेशा लिखने का टाइम टू शब्द का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, और क्रेडिट साइड लिखने का टाइम हम लोग बाय शब्द को यूज़ करते हैं। बैलेंस जब क्लोजिंग अकाउंट चालू होता है, अकाउंट का क्लोजिंग सेरेमनी चलता रहता है, तब बैलेंस को हम शब्द कौन सा यूज़ करते हैं? कैरिड फॉरवर्ड। और जब अकाउंट का ओपनिंग सेरेमनी चालू होता है तो हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? ब्रॉट डाउन। इतनी चीज़ें याद रखो। अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। जर्नल एंट्री भी करेंगे और लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।